वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। आइए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, उसी का हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमको वही पावर पढ़ रहे थे, आज वर्गमूल सीखेंगे हम लोग। तो वर्गमूल पहले हम आप लोग का नियम से बता देते हैं, फिर हम अपना नियम बताएंगे। आप लोग का नियम भी हम ही बनाएंगे और मेरा नियम भी हम ही बनाएंगे। लेकिन कैसे बनता है ये देखिए। जैसे कि हमको इसका वर्गमूल निकालना है बाबू। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को, इसका हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए, आप लोग तो जानते होंगे भांति भांति का नियम, ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे अपना नियम। और इसको सीख लीजिएगा एक बार तो कंपटीशन के लिए बल्ले बल्ले है। इससे शॉर्ट, इससे इजी, इससे फास्ट आप लोग को पता है, आज जो पढ़ रहा है उसको पता है कि कोई मेथड नहीं है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। पहले एक क्वेश्चन हम लोग इत्मीनान से बनाते हैं, फिर आराम आराम से बनाएंगे। चलिए, इस छोटा क्वेश्चन है, हम लोग को पेज चाहिए। ठीक है, हम पेज ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, पेज ले लेते हैं तुम लोग के लिए पहले। अरे यार, अरे हाँ रुको, देखो बाबू, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन बोलिएगा सर। क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, नेचर 9 का। बोला है कि 5 + 2√6 का वर्गमूल निकालने बोला है, यही ना। देखो एक बार हम तुम लोग का नियम से बता देते हैं और फिर हम अपना नियम भी सिखा देंगे। कितना शॉर्ट होता है पहले ये देखना। तो देखो, जब इसको हम लोग वर्गमूल, देखो ये रूट नहीं लगा हुआ था यहाँ पे, इसलिए इसके लिए रूट लगा दिया। वर्गमूल का मतलब होता है रूट। और हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ का मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करते हैं सर, 2 × 2 = 2। ठीक है, उसके बाद मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 16 है, और जब हम लोग 16 का वर्ग निकालेंगे भैया, तो 16 को फिर वैसे लिखेंगे 4 × 4 बराबर कितना होता है, 4। दूसरी बात, एक चीज़ और गौर नोटिस करना, ये जो 2 × 2 लिखे, इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, जो बचता है मेरा आंसर बचता है। जैसे यहाँ पे 4 बचता है भैया मेरा, तो 4 को हम लोग बोलते हैं √4 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर से रूट खत्म, तो आंसर मेरा क्या आया, 4। ये हम लोग सीख लिए, ठीक है, ये हम लोग क्या किए, सीख चुके हैं। अब देखो, तो बनाना सर इसको है, रूट पे रूट है, गौर करना। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये पूरे को हम लोग स्क्वायर में लिख देंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधा सीधी। तो देखो हम लोग इसको स्क्वायर में बैठाने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखो, मान लो कि अगर इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे, स्क्वायर में बैठेगा। देखो हम तुम लोग को जैसे बोलते हैं वैसे सोचना है, ठीक। अब देखो हम तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग इसको एक बार तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर निकालेगा, उतना नहीं करना है। देखो हम जैसे सिखाते हैं वैसे सीखो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो शॉर्ट कितना ईजी सिखाते हैं हम, पहले वो देखो। जैसे कि मान लो इस 5 को तोड़ेंगे, ठीक, 5 को अगर तोड़ेंगे तो 5 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, नहीं होता है। हम ऐसे ऑर्डर ही लिख देते हैं। मान लो इसको तोड़ेंगे 2, ठीक, × √3 × √2। तो अब ये दोनों बीच में गुना है, 3 दूनी 6, 2 के 2 अपने जगह पे हो गया, प्लस, और यहाँ पे हम लोग √3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस √2 का स्क्वायर। देखो तुम ही लोग के हिसाब से हम चल रहे हैं। देखो √3 और √2 का स्क्वायर लिख दिए। अब तुम देखो इसी तरह सेम सिचुएशन में बैठ गया, ठीक है। देखो सही इसमें नहीं समझ में आ रहा है, देखो बता रहे, 1 मिनट और देखो अच्छा से बताते हैं, सुनो। अब क्या कैसे तोड़े, देखो सब हमको पता था कि ये मेथड बहुत लंबा है, इसलिए हम तुम लोग को शॉर्ट बताएंगे, लेकिन अभी एक बार तो सीख लो। देखो क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ये फार्मूला जानते हैं, तो हम लोग इसी फार्मूला में इसको बैठाएंगे, ठीक। जब ये फार्मूला में ये स्क्वायर में आ जाएगा, और स्क्वायर में आ जाएगा तो रूट कट जाएगा ऑटोमेटिक, और जब रूट कट जाएगा तब तो मेरा बन ही जाएगा। तो आइए देखिए हम लोग सीखते हैं। तो जब हम लोग पहले इसको तोड़ते हैं, इसलिए कि ये तोड़ने में आसानी हो जाता है। क्यों? क्यों देखिए, जैसे इसको लिखेंगे बड़ा का रूट दे दिए। अब जब इसको बीच वाले को तोड़ेंगे 2 तो रहेगा 2 × AB,
होता है ना, तो इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे हमेशा। और इसको अभी ऑब्जेक्टिव में भी जो सिखाएंगे हम शॉर्ट में, उसमें भी यही सिखाएंगे। तो क्या करेंगे, √3 इंटू √2, तो 2 तिया 6 हो गया। देखिए प्लस, अब देखिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो हो गया कितना, √3 का स्क्वायर प्लस, प्लस में सब प्लस में हो जाएगा, और √2 का भी स्क्वायर। अब तुम देखो यहाँ से वहाँ तक a का स्क्वायर प्लस, इसको जो सॉल्व करेंगे उतनी आएगा। बोलो कैसे, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आया 5, प्लस है तो प्लस, 2 अपने जगह का 2 तिया 6। तो देखो मेरे भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 प्लस √2 का स्क्वायर। और अभी हम बोले कि सर स्क्वायर से रूट खत्म, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। आंसर आ गया कितना, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो बोलो। सर उसको a प्लस b का सर होल स्क्वायर में तोड़। हाँ हाँ, अच्छा, तो सर फिर ये कैसे पता करेंगे कि ये उसी फॉर्म में है? नहीं, हमको इसको स्क्वायर में ही लाना है, इसको हमको स्क्वायर में ही लाना है। एनी हो तो दूसरा कोई, देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है ना, 2ab, तो हम जब 2ab दे दिया तो इसको तोड़ेंगे। और दूसरी बात अभी हम बोले कि इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ के इतना आना चाहिए। अभी शॉर्ट नहीं बताएं, शॉर्ट बताएंगे, रुको 1 मिनट। अभी देखो ना, एक बार और शॉर्ट बताते। ये हो गया आप लोग का जो आप लोग जानते हैं पहले से। अभी हम इसको शॉर्ट में करते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है √5 प्लस 2√6, यही क्वेश्चन है। अब देखो शॉर्ट एकदम डायरेक्ट आंसर देने सिखाते हैं, कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के इतना आ जाए। तो 6 का फैक्टर करेंगे 2 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 3 और 2 दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है, गुना कर रहे हैं तो 6, उतना आ गया। कुछ नहीं करना है, इधर भी रूट दे दो, इसमें भी रूट दे दो, बीच में प्लस दे दो, आंसर हो गया आपका। सर रूट कैसे लगाएंगे? तो रूट लगेगा ही, देखिए अभी आंसर ना है तो रूट ना, तो इसीलिए रूट, यही तो शॉर्ट ट्रिक है कि रूट लगा देना है उसमें, आंसर में भी रूट रहे। देखिए यहाँ देखिए आंसर दिख रहा है। तो इसी तरह से सर दूसरा ऑप्शन दे करके इधर दिखा रहे हैं। अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो यहाँ वर्गमूल दिया हुआ है, तो वर्गमूल दिया हुआ है तो इस पर रूट लगा देंगे, पूरे पे लग गया। अब इसको सॉल्व कर, इसको तोड़ना है, ऐसा तोड़ो कि इसको जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए। ऐसा तोड़ेंगे जोड़ने के बाद 5, तो इसको हम लोग 2 3 5, 2 तिया 6 भी हो जाता है, तो हो जाएगा। देखो 3 और 2, बीच में प्लस है तो प्लस, बस खाली रूट दे दो, सर हो गया आंसर। ऐसा करना है जो अंदर में दिया हुआ है उसी को देखना है। हाँ, उसी को बनाना ही है। ठीक है सर, उससे पहले प्लस माइनस रहेगा तो अभी आएगा क्वेश्चन और आगे आएगा। अभी तक यहीं पे आ रहा है ये ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, देखिए सब आपका सारा डाउट हो, बहुत क्वेश्चन रहता है इसमें, जितना आपका डाउट है सब इसी में खत्म हो जाएगा, वो डाउट का टेंशन नहीं लेना। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 8। अब इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने पर 8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। तो 5 15 का फैक्टर करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 5 15, यानी 3 और 5 2 फैक्टर, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, गुना करने पर 15। तो बात खत्म हो गया। इसको तोड़ दो एक बार, 5 और 3, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ देंगे हम लोग माइनस, और अपने मन से रूट लगा देंगे, बस हो गया आंसर। √5 माइनस √3, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। मैथ खांटी मेथड वो भी सीख सकता है जो कभी पढ़ा ही नहीं है मैथ। इस मेथड में यही फायदा कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है उसको भी मैथ सिखाने का हम गारंटी ले सकते हैं। चलिए आइए देखिए, उसी तरह का अब आपका दिमाग हिलेगा थोड़ा सा। क्यों हिलेगा, क्योंकि इसका प्रोसेस कुछ अलग है। प्रोसेस ये है, कर दिया है कि देखिए आप यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है ना, तो
उतना घबराना नहीं है। ये अलग घर का है, ये अलग फैमिली का है। हम इसी का ना भी सीखे हैं, तो जिसको नहीं सीखे उसको सेम टू सेम उतार दिए। इसको तो करने जानते हैं कि सर 10 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि इस तरह आना 7 आना चाहिए। तो 10 को 5 और 2 5 गुना 2 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे क्या, √5 माइनस है तो माइनस √2। अब यहाँ एक बात देखो, रूट माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएगा, कट गया। आंसर कितना आया, √5। ऑप्शन नंबर सी। खेल खत्म। ठीक, और आगे आइए। देखिए जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है तो देखो फॉर्म तो वही है, लेकिन हम लोग एक गो तोड़ेंगे ना दोनों टूट जाएगा। दोनों देखो एक जैसा देखने में आ रहा है। देखिए आराम से बैठिए, समझ में आएगा। अब इसको हम लोग 6 है तो 6 को कैसे तोड़ते हैं, द्वितीय 6 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए। इसको ऐसे तोड़ो जैसे 3 और 2 3 दूनी 5 हुआ, सॉरी 3 दूनी 6 हुआ, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। आ गया मेरा। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे कितना, √3 प्लस है तो प्लस, इसको प्लस है तो प्लस और √2। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब 1/, ठीक, इसको भी वैसे सेम चीज़ है ना, तो √3 प्लस √2 हो गया। अब आप लोग को हम सिखाए थे फर्स्ट क्लास में कि जब नीचे रूट रहता है उसको ऊपर कैसे ले जाते हैं, वो आप लोग हम फर्स्ट क्लास में सिखाए थे। जो पीछे देखो, अचानक से वीडियो देखोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार जरूर पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो बोले थे हम चिन्ह चेंज हो जाएगा, खाली 3 माइनस √2, और बोला था नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब फिर बोलिए, ये आपको आज नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप पीछे का नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए पीछे का पढ़िएगा तब वीडियो समझ में आएगा। वो वीडियो उसमें डाला हुआ आप देख लीजिएगा। √3 √2। अब देखिए ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √2। ठीक है, अब देखिए ये 3 माइनस में, ये 3 प्लस में कट गया, 2 और 2 √2 जो √2 कितना हो जाएगा, 2 √2। अब 2 √2 देखिए आंसर कहीं में कहीं होगा, देखो ऑप्शन ए में है। नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। पहले स्क्रीनशॉट जिसको मारना है मार लो, फिर क्लियर करते तब दिख जाएगा। देखो अब देखो 2 √2 दिख गया, चलो ठीक सर। हाँ 2 √2 सर जोड़े कैसे, तो 2 को होगा ना, तो जुटेगा नहीं, उसको बाहर आएगा सर। √2 प्लस √2 गुना में रहता है तब बाहर होता है, जोड़ में जुट जाता है तो 2 √2 हो जाएगा। और गुना में कैसे करेंगे, गुना में अगर यही √2 रहेगा, √2 × √2 तो हट जाएगा, तो रूट तो ये रूट तो ये एक ही में आ जाएगा दोनों ना, तो हो जाएगा 2। तो 2 को में ये रूट खत्म हो गया, तो एक 2 बचेगा, 2 को में को बाहर होता है रूट में। गर्मी भी कर दिया पूरा, एकदम खतरनाक बोला। अच्छा ये तो अभी बनाए ना का वर्गमूल क्या, देखो यहाँ पे एक रूट लगा दिया तो वर्गमूल लिखने का कोई मायने नहीं बनता है। ठीक है, रूट दे दिया तो वर्गमूल लिखने का कोई मायने बनता नहीं। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, ठीक है। हम तो तुम लोग को पेज लेके समझा देते हैं, एक बार समझ में आएगा। देखो जैसे कि आपका क्वेश्चन है बाबू मेरा 19 + 8 √3, यही है ना। अब देखो एक बात बताओ कि हमको यहाँ तो 2 चाहिए तब ना a + b में टूटेगा, तो 2 चाहिए। अब देखो हम लोग बात बताओ, एक बात बताओ हमको, जैसे कि यहाँ पे मेरा 4 है तो बाहर निकलेगा कितना निकलेगा, 2। तो इसके अंदर में जब घुसाएंगे इसको, जब इसको रूट फिर लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर 4 को 2 लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा 16 है तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, तब ना एक गो 4 बाहर आता है। तो जब इसमें इसको हम लोग क्या, इसको अब देखो इसमें जो बनाएंगे हम, इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा √19 प्लस इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 लिख सकते हैं,
तो जब यहाँ पे 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 जाएगा तो एक इसको अगर रूट दें तो 1 गुने 2 को 4 जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 4 आए तो 2 को 4 भीतर में हो जाएगा। चार इंटू 4 इंटू पहले 3 तो पहले से था, ठीक, क्यों? क्योंकि 4 दूनी, इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक 4 में और एक 2 में, तो 4 दूनी 8, 2 यहीं रह गया, 4 चला गया भीतर, तो भीतर जाएगा रूट का, तो 2 को में 1 को बाहर आएगा, यानी 2 को जाएगा, जब भी एक को का मतलब 2 को जाएगा। तो सर आप ही ना बोले कि 19 प्लस 2 रूट 3 है, तो सर इसको मैंने हाँ, तो ये भी उसी में ला रहे हैं ना, ये एडजस्ट किया हुआ नहीं है। सब में पहले जो हम लोग पढ़ते थे उसमें था क्या, जैसे मान लो 19 रहता प्लस 2 इंटू 16 48 ये रहता, डायरेक्ट हम लोग को तोड़ देते, इसको डायरेक्ट तोड़ देते 48 को हम लोग। तो उसमें फिर क्या दिक्कत? तो इसमें तो कहाँ, यार 2 नहीं 8 ना है, तो उसको उस फॉर्म में बनाना ना पड़ेगा हमको, इस फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। अभी देखिए उस इसी फॉर्म में आएगा वो, तो इस फॉर्म में लाने के लिए नहीं इतना खटाना पड़ रहा है, तो यहाँ देखिए 90 अभी आपको खटना पड़ रहा है, लेकिन जब बनाते बनाते मेरे तेरे एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो डायरेक्ट बनेगा आपको। प्लस 2 रूट, अब देखिए यहाँ पे 16 48, 4 चौक 16 16 48। अब देखिए इस 48 को ऐसा तोड़िए कि इस 19 आ जाए हम लोग, तो देखिए आ जाएगा आराम से। कैसे, देखिए इसको हम डायरेक्ट तोड़ते हैं। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 16 और 3, 16 3 19 और 16 48, तो हो गया आंसर। देखिए 16 प्लस रूट 3। आपको देखिएगा इस टाइप का एक भी ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है तो क्यों है, तो 16 का रूट हम लोग निकालने जानते हैं, कितना होता है 4, और इसका नहीं निकलेगा तो 3, तो मेरा आंसर कितना आया 4 रूट 3। तो इसको अब डायरेक्ट लिखिए 4 रूट 3। सर लेकिन एक दिक्कत हुई, बोलिए। 8 रूट 3 जो देखिए हाँ, फिर इसको एक बार, हाँ देखिए यहाँ भी एक बार हम समझा देते हैं, देखिए समझ में आएगा। इस 8 जो ये है ना 19 रूट 3 तो इसको हम लोग लिखना है रूट 19 प्लस 2 रूट। अब इसके भीतर में जो आएगा उसको बनाना, इस फॉर्म में लाना है हमको, इस 2 के फॉर्म में लाना है, ठीक। तो इस 8 को हमको 2 बनाना है, ठीक है। तो आप देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 गुना 2 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। अब इस 4 को इसके भीतर घुसा देंगे, रूट के भीतर। तो हाँ, तो जब इसको रूट के भीतर घुसाएंगे तो लिखेंगे 19 प्लस 2, और जब ये रूट के भीतर जाता है ना 2 गो बन जाता है, रूट के बाहर 2 गो में 1 गो आता है, तो रूट के भीतर जाएंगे तो क्या होगा 2 गो हो जाएगा। जैसे कि आप अभी हमको यहाँ पे देखेंगे दिनेश सर है, कहीं भी देखिए तो क्या बोलेंगे, दिनेश सर ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी दूसरा नाम बदल जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू वही है। लेकिन कहीं कहीं आदमी हम अपना मम्मी पापा के पास जाएंगे तो क्या वो हमको दिनेश सर बोलेंगे, क्या बेटा बोलेंगे। उसी तरह सबका अलग अलग चीज़ है, ठीक है। आप लोग जैसे कि अपने यहाँ पे आए हैं, मेरे लिए तो स्टूडेंट है, वही कहीं और जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोग को, स्टूडेंट नहीं बोलता है, नहीं बोलता है ना, तो उस हर जगह वैल्यू हो जाता है चेंज। जैसे ये इसके अंदर जाएगा तो यहाँ बाहर में तो अकेला है, साथ में जाएगा अंदर जाएगा डबल हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो एक के बार लिख देते हैं 16 गुना 3। आप देखिए इसको लिखिए 19 प्लस 2 और 16 48, ये हो गया 48। अब इसको बोलते ऐसा तोड़ो कि जोड़ने के बाद इतना आएगा, तो इसको पहला रूट तोड़ेंगे 16 और दूसरा तोड़ेंगे कितना 3, रूट लगा देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, तो हो गया आंसर मेरा। इस 16 का आंसर 4 प्लस रूट 3, ये हो गया आपका 4 प्लस रूट 3, ठीक है। सेम सिचुएशन वाला ये क्वेश्चन, ये भी सेम ही है, वैसे ही है। देखिए यहाँ पे 4 बनाना है, यहाँ 4 है, 2 बनाएंगे तो मतलब 2 जाएगा भीतर, तो 2 का मतलब क्या होता है 4। अब देखिए आपको गुना करने में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, ठीक है। ऐसे 33 माइनस 2 गुना 35 गुना 4, क्यों, क्योंकि 2 का 4 गया भीतर, 4 गया। अब इसको ऐसा तोड़िए कि इतना आना चाहिए जोड़ने के लिए, तो सर 33 आ रहा है, 35 कहाँ आ रहा है। अब देखिए हम इसको 35 बनाने के लिए क्या करते हैं, 33 लाना है जोड़ के, तो अब देखिए कैसे आएगा। जैसे कि 33, देखिए ज़्यादा बड़ा हो उसका भी उपाय है मेरे पास, 2। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे 5 गुना 7 गुना 2 गुना 2। अब जोड़िए और तगड़िए, जैसा होगा वैसे। देखिए हमको लाना है 33,
4 और 5 20, 20 में नहीं आएगा। और तोड़ो, सोचो 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 सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखो 10 और 10 14, 24 आता है। 33 लाना है जोड़ के हमको, 33। जैसे भी तोड़ेगा, तोड़ो, टूटेगा, जरूर टूटेगा, जरूर टूटेगा। देखो कैसे, 14 हो गया, 10, 14 10 34, 33, 14 10 24। 14 10 24 ना, हाँ 14 10 24, ठीक। तो 35 35 और 4 नहीं तो 39 हो जाता है। हाँ, तो 14 28 और 5 33 हाँ आ गया ना, बोले तोड़ते तोड़ते आ जाएगा। जैसे लिखेंगे कितना, 28 और 5 आ गया। अब इसमें भी रूट लगा, इतना तो पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, अब रूट निकलता तो निकाल दीजिए, नहीं निकलता तो नहीं निकलिए। ये 7 चौक 28, ये निकल जाएगा, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 5 ठीक, 7 चौक 28। तो इसमें लिख दीजिए 4 का बाहर आएगा 2 √7 माइनस √5, इतना ऑप्शन में है। इसमें भी नहीं है, यही तो है, तो लेकिन रूट नहीं है, √5 रूट नहीं है। तो यहाँ पे नॉन तो है ना मेरा। एग्जाम में अगर नहीं मिले ऑप्शन तो नॉन मार के आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन सही ही दे दे हमेशा, ठीक है। सर लेकिन हमको ना एक बात समझ में नहीं आ रहा है आज आपका फर्स्ट क्लास है, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, जितना आ रहा है काफ़ी है, समझे ना। क्योंकि नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा ना, आप पीछे का पढ़े नहीं है, बहुत क्लास खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 52 में है हम लोग, सब थ्योरी खत्म हो चुका है, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। आप शुरू से पढ़िएगा, सारा चीज़ समझ में, 100% गारंटी रहता है मेरा समझने का। तो चलिए आइए, अब जब इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसको भी वैसे करना है। तो इसको देखो, 6 दूनी 12, तो 6 चल जाएगा भीतर, तुमने 36 चला जाएगा भीतर। देखो, तो जब तोड़ने में हमको दिक्कत लगे ना, तो एग्जाम में उतना दिमाग में प्रेशर नहीं देना कि कोई ऐसे दिमाग में प्रेशर रहता है मेरा। तो 35 + 2 रूट, यहाँ पे 2 को 6 जाएगा भीतर, गुना कर दो 2 को 6 से, और 1 को 6 तो पहले से हो गया। यहाँ 6 दूनी 12, इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 6, तो 1 6 चलेगा भीतर, 1 का मतलब 2 जाता है भीतर। अब देखो मेरे भाई, इसको ऐसे तोड़ोगे, आप 35 आना चाहिए, 36, इसको तोड़ो और, जैसे 6 है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 3 को 6 होगी। अब इसको ऐसे करो कि जोड़ने के बाद 35 आना चाहिए मेरा, बस इतने सोचो, ऐसा लिखो। 2 इतना फैक्टर है, इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है हमको। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, इधर तोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हुआ, 35, आराम से हुआ, 7000 35 होता है ना, बस तोड़ दो। अब क्या दिक्कत है, तब √27, बीच में प्लस है तो प्लस, और √8। अब देखो 27 का रूट 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी 3 √3, और 8 4 दूनी 8 + 2 √2, 3 √3 और 2 √2, ये देखो आंसर। लेकिन इसमें सर प्लस भी है माइनस भी है, वो ऐसे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो है ही ना, कॉन्फिडेंस नहीं तो इनमें से कोई नहीं मार सकता है। तो उसमें से सर वो माइनस का ही दिया ऑप्शन। अगर एग्जाम में ऐसा रहे तो मार देना है, या तो छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दे रहे, देखिए उसका मतलब क्या होता है। देखिए जब भी कोई रूट निकलता है ना, मान लीजिए √4 का वैल्यू जब निकलते हैं तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। हाँ, जब भी रूट खत्म होता है वो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, इसलिए उस सब में छोटा मोटा चीज़ में घबराना नहीं है, ये सब छोटा मोटा चीज़ है। आप बोले ना आपका फर्स्ट क्लास, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट ज़्यादा है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब 53 हो गया, 54 किधर है, 44 54 54। देखो दोस्त, 54 क्या बोल रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना है, और बना के हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है पहले, ठीक। जहाँ ए बी परिमेय संख्या है
तो a माइनस बी का भी वैल्यू निकालना है। देखो वेरी सिंपल है, देखो कैसे हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा सारा चीज़। अब देखो जब इसको हम लोग लिख देते हैं एक बार, जैसे हमको लिखेंगे इसको 28, अब इसको 2 तिया 6 होता है, इसके अंदर में चला जाएगा ये, तो हो जाएगा फिर 3 × 3 × 3, क्योंकि एक गो पहले से है, एक गो 3 जाएगा, उसके बाद 2 गो 3 होता है। अब इसको ऐसा तोड़ो कि हमको जोड़ने पर 28 आना चाहिए। 3 तिया 9 तिया 27 आ रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 आ रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 आ रहा है, और हमको लाना कितना है 28। तो 27 जोड़ 1 कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 27 जोड़ 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे √27 प्लस, माइनस है क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ जो रहेगा वही होगा, प्लस रहेगा प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा, -√1। अब इधर अभी बराबर में हमको दिया है, उधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई बात नहीं, इधर ही लिख देते हैं √3a माइनस बी, इधर हो जाएगा √3a माइनस बी। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 9 तिया 27 यानी 3 √3 - 1 बराबर √3a माइनस बी। अब देखो दोनों को तुलना करेंगे तो देखो, जब हम लोग दोनों को तुलना करेंगे तो देखो √3 और √3 खत्म, तो क्या बचा, a का वैल्यू, माने a बराबर 3, a बराबर निकल गया कितना 3, यहाँ नहीं दिखता होगा इसीलिए खाली जगह में लिख देते हैं, a बराबर 3, और ये देखो b बराबर -b है, और यहाँ पर -1, यानी b का मान कितना निकल गया 1। अब दोनों का वैल्यू खाली बैठा दो, a और b का वैल्यू, a माइनस बी बोला नहीं, यहीं पे बैठा देते हैं। देखो a का मान कितना निकला मेरा भैया 3, और b का मान कितना है मेरा 1, 3 में 1 गया, आंसर कितना आया 2। ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिएगा, साफ करेंगे सब दिख जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलो, ये सब क्वेश्चन एक बार और नहीं बोलना, बड़ी हार्ड है कि बड़ा बनाने में दिक्कत होता है, बार बार कितना बनाएंगे, हमको तो रटा गया। आप लोग बनाइए और स्वाद लीजिए इसका। देखो दोस्त, अब ये ऐसा टाइप का दिया, फिर उधर दिया हुआ, ये पूरा एक पेज में बनेगा, समझे। अभी 11 को पढ़ना है, क्योंकि देखो 11 में देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 24 है। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि 5 आना चाहिए, तो कैसे लाइएगा। देखिए ये भी आसान नहीं होता, लग रहा है देखने में हार्ड, लेकिन ये भी आसान है। देखिए सर, इससे पहले एक क्वेश्चन और था। हाँ तो वो दोनों सेम ही था। देखो उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। 57 नंबर कितना आसान है, खाली दिखता है बड़ा लेकिन बनता है सब आसान। देखो ये है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। एक बात बताओ हमको कि अगर हमारा यहाँ पे रहा 4, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 2 × 2 बराबर 2 है ना। तो यहाँ पे मेरा रूट अंडर है 24 है, तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6। अब इस 4 को बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 2√6 आएगा, क्योंकि फिर जब ये अंदर जाएगा 2 तो 4 बन के जाएगा, तो 6 चौके मेरा 24 ही आ जाएगा। बस इतने तो समझाना ही था। अब देखो बनेगा उसी फॉर्म में तुरंत आ जाएगा। 5 आ गया इधर हो, तो इसमें 4 निकालेंगे, 4 का मतलब 2, 6 चौके 24 तो हो जाएगा 6। अब इस 6 को ऐसा तोड़ना है कि हमको इस जोड़ने से 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तेनी √5 प्लस √3। कोई दिक्कत तो बोलो। ओह सॉरी, हाँ √3 प्लस √2 होगा, लिख दिया उल्टा, ठीक है। उल्टा चलेगा नहीं सर, हाँ? उधर होगा तो नहीं चलेगा। चलेगा, 5 लिख दिए थे हम ना गलती से। आप इसको ऐसे भी, हाँ 2√3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर जहाँ माइनस में रहेगा तो तब नहीं होगा। जैसे देखिए 2 + 3 बराबर 5 और 3 + 2 बराबर 5, लेकिन
3 माइनस 2 1 और 2 माइनस 1 बराबर -1, इसलिए नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होत। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। चलिए आइए बाबू, अब यहाँ पे है 60, ठीक है, तो 15 चौका 60, उसको हम लोग देखो डायरेक्ट तोड़ जाओगे बनाते हो, जैसे मेरा दिमाग में टूट रहा है तो तुम्हारा भी टूटेगा। इसका हो जाए कितना 8 माइनस 2 रूट 15। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जब घुसेगा तो 4 बन के घुसेगा, और 15 चौका कितना होता है मेरा 60, और इसको जब तोड़ेंगे तो 5 तिया 15 और 5 और 3 8। देखो तुम लोग को लगता होगा मास्टर रट के आता है, भैया हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, रटने क्या, लेकिन रटा गया है। इसीलिए तुम लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे ना भैया, मोस्ट भी प्रैक्टिस, जब तक पढ़ेगा नहीं घर में तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 माइनस √3, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 5 माइनस √3, देखो कहाँ पर है, ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है। हाँ ठीक है सर, अब ज़्यादा 5√3, ये देखो है ना, ठीक छो। अब आगे बढ़, 39 नंबर, सॉरी 49 नंबर, 49 59। चलो अब देखो ये भी वैसा ही है। अब देखो हाँ 180 का फैक्टर पर तोड़ेंगे तो 45 चौका 180, नहीं आता है तो गुना करो। 5 चौके 20 का 0 हाथ में रहा, 2 4 चौक 16 और 2 18। देखो ये सब बाबू प्रैक्टिस से आता है धीरे धीरे, एक दिन नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अब जब इसको हम लोग बनाएंगे हो जाएगा √14 प्लस 2 √45, क्योंकि 4 से 2 बाहर आ गया। अब जो इस 45 को तोड़ेंगे 15 तिया 45, हमको 14 ही लाना है, तो 15 14 टूटेगा नहीं, दूसरा तो सोचो 15 तिया, जैसे 45 को हम लोग तोड़ेंगे, 45 फैक्टर करेंगे तो 5 से लगाएंगे 9, उससे पहले 3 थे, 3 से तोड़ेंगे ना, हमको 14 लाना है। हाँ तो पहले सर कोई दिक्कत नहीं, इसको 9 और 5 से तोड़ देंगे, 9 5 45, खेल खत्म। 9 प्लस है तो प्लस √5। अब इसको तोड़ेंगे, लाल है तो लाल कलर में सूझेगा नहीं तुम लोग को भी, ग्रीन ले लेते हैं थोड़ा बहुत दिखेगा। देखो 9 5 45, तो ये 9 का रूट कितना निकलेगा 3 प्लस √5। अब 3 प्लस √5 देखो कहीं होगा, यही तो है ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो बोलो।